शांत हो गए हो। बाप समझाते हैं, ये रूहानी बच्चों, अभी तुम घर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते है? अभी तुम घर नहीं जा सकते हो क्योंकि घर है ऊपर, ऊंचते ऊंच धाम, और तुम्हारे ऊपर बोझा है 63 जन्मों का। तो नीचे दबेंगे कि ऊपर जाएंगे? है? बोझा किसी के ऊपर ज्यादा हो तो वो दौड़ेगा क्या? ऊपर उठने की तो बात छोड़ो, दौड़ भी नहीं सकता, दब जावेगा बोझे से। तो क्या करो? वो बोझा हटे, इसके लिए क्या करो? बाप को याद करो। बाप तो बहुत हल्के थे, हल्का है। मनुष्य आत्मा इतनी हल्की नहीं है। ब्रह्मा की आत्मा हल्की है, वो भी हल्की नहीं। गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो गुलजार दादी कितनी भारी हो जाती है। इतना भारीपन महसूस होता है कि अपनी स्मृति भी भूल जाती है। 10-12 घंटे प्रवेश करेंगे तो बाद में उनको 10-12 घंटे आराम करना पड़ता है। इतना बोझा महसूस करती है। तो आत्माओं में और परमपिता परमात्मा में कितना अंतर है। परमपिता परमात्मा में कोई बोझा नहीं, वो हल्की फुल्की बिंदी है। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। ब्रह्मा को पता चलता था? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता था। और ब्रह्मा की सोच गुजराती में आती है तो पता ही चल जाता है। इतना बोझ पड़ता है कि चेहरा मोरा सब बदल जाता है। तो तुम घर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि पापों का बोझा आत्मा के ऊपर बहुत है। आत्मा बहुत भारी है। तुम्हारी है तो बिंदी, लेकिन बिंदी आत्मा होते हुए भी भारी बहुत है। इसकी निशानी क्या होगी? हम कैसे अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा में पाप का बोझा ज्यादा है, हाँ इनकी आत्मा में पाप का बोझा कम है? अगर हमारी बुद्धि 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज में टिक जाती है तो समझो हम बिल्कुल नजदीक हैं, हल्के हैं। और बार बार प्रयत्न करने पर भी बाप याद ही नहीं आता। सारा अमृत बेला बैठे रहो, बिंदु रूप स्टेज बनती ही नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? आत्मा में बोझा बहुत है। या तो फिर संगठन का बल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संगठन का तो बल मिलना चाहिए। गायन भी है शास्त्रों में भी, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। देखो मुसलमानों का संगठन कितना जबरदस्त है। काबा में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों करोड़ों मुसलमानों की। संगठन है ना। तो संगठन के बल पर मुसलमानों ने सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया। इतना लंबे समय तक हिस्ट्री में किसी ने राज्य दूसरे धर्म वाले ने नहीं किया। तो देखो कितनी शक्ति है संगठन में। लेकिन जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत होता है तो संगठन में बैठ के भी सो जाते हैं। आंख खोलते हैं, बाबा से आंख मिली 1 सेकंड, फिर सो जाते। कितनी वंडरफुल बात।
याद के क्लास में ही नहीं, ज्ञान के क्लास में, मुरली के क्लास में भी नींद आती है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी घर नहीं जा सकते, पापों का बोझा बहुत है। जब तक मुझे याद नहीं करेंगे तब तक बोझा हल्का नहीं होगा। मुझे याद करो तो तुम्हारी पाप भस्म हो जाएंगे। चीज भस्म हो जाती है तो भस्म हल्की होती है या भारी होती है? भस्म तो बहुत हल्की होती है।